आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.7 में से क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक और क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा और बाकी क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज है 6.7। क्वेश्चन 1 से 3 तक में करना क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द गिवन कर्व जो हैं वो मालूम करनी है। क्वेश्चन 1 से 3 तक में जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है उस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस मालूम करनी है। क्वेश्चन 1 है r इज इक्वल टू a sin 2 थीटा थीटा बिटवीन 0 एंड 2 पाई इंक्लूडिंग 0 एंड 2 पाई। ये हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है, हमने मालूम करनी है इस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस। याद कर लेते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हों x की और y की, और दोनों में एक नया वेरिएबल या कह लें एक नया पैरामीटर t दिया हुआ हो, तो ऐसी इक्वेशंस को हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। यानी हमें यहाँ से इस एक इक्वेशन से दो इक्वेशंस बनानी है। x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल, लाजमी नहीं है वो हमेशा t ही हो, वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और y इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ सम अदर वेरिएबल, वो वेरिएबल t या कोई और भी हो सकता है। हमें कर्व की इस वक्त जो इक्वेशन दी हुई है, याद करें कौन सी इक्वेशन है जी, पोलर इक्वेशन दी हुई है हमें। और पोलर और कार्टियन के आपस में कुछ रिलेशंस होते हैं। r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x और y कार्टियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। x इक्वल हुआ करता है r cos थीटा के, y इक्वल हुआ करता है r sin थीटा के, और r स्क्वायर इक्वल हुआ करता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। मुझे r इज इक्वल टू सम थीटा दिया हुआ है और मुझे x और y की इक्वेशंस बनानी है। अगर मैं r cos थीटा मालूम कर लूँ इस r की मदद से, तो r cos थीटा किसके इक्वल होगा, x के, और मेरे पास x इन टर्म्स ऑफ थीटा आ जाएगा। इसी तरह से ये जो मेरे पास r दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ से r sin थीटा मालूम कर लूँ sin थीटा से मल्टीप्लाई करके, तो वो r sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा, और मेरे पास जो y है इन टर्म्स ऑफ थीटा निकल आएगा। ये जो मेरे पास x और y इन टर्म्स ऑफ थीटा निकल आएंगे, यही उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होंगी। इसमें इस वक्त थीटा जो है वो हमारे पास पैरामीटर होगा। तो हम कोशिश करते हैं x और y मालूम करने की। तरीका हमने देख लिया, क्या अडॉप्ट करेंगे हम। ये जो इक्वेशन है हमारे पास r इक्वल टू a sin 2 थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं cos थीटा से। जब मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा से, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास r cos थीटा आ जाएगा, राइट साइड पे a sin 2 थीटा के साथ cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस r cos थीटा को हम क्या लिख लेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस r cos थीटा को हम x लिख लेंगे। x आ गया a, और sin 2 थीटा पे फार्मूला अप्लाई कर लिया मैंने, इसे 2 sin थीटा cos थीटा लिख लिया, और ये वाला cos थीटा एज इट इज। x एक पैरामीटर थीटा की शक्ल में आ गया है। ये मेरे पास दो पैरामीट्रिक इक्वेशन में से एक पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई है। बस थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos थीटा और cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। 2 पहले लिख लिया, 2a sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा, यही मेरे पास बन गई है पैरामीट्रिक इक्वेशन x की। और अब मालूम करनी है y की, और क्या तरीका सीखा है। अगर क्या मालूम हो जाए, r sin थीटा मालूम हो जाए, तो y मिल जाएगा। ऐसा करते हैं, इस r की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं sin थीटा से। जब हम इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे r sin थीटा आ गया, राइट साइड पे a sin 2 थीटा sin थीटा। r sin थीटा किसके इक्वल है, y के, यानी हमें y की इक्वेशन मिल गई। राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बजाय इसके कि ये 2 थीटा है, इस 2 थीटा को भी थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड y आ गई, sin 2 थीटा का फार्मूला लगा लिया, 2 sin थीटा cos थीटा, और ये sin थीटा एज इट इज। और अब क्या करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2a पहले लिख लेते हैं, sin इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, और cos थीटा। यही मेरे पास क्या आ गई हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस, किसकी, x की और y की। ये x की पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई, और ये मेरे पास y की पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई। हमने मालूम कर ली हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस,
हमें गिवन था r इक्वल टू a sin 2 थीटा, यानी पोलर इक्वेशन गिवन थी, हमने मालूम कर ली उससे x और y इन टर्म्स ऑफ थीटा यानी पैरामीट्रिक इक्वेशंस। क्वेश्चन 1 से 3 तक यही कुछ करना है। क्वेश्चन 1 मैंने करवा दिया, क्वेश्चन 2 और 3 आप खुद सॉल्व करेंगे। कोई मसला हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6.7 में से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है। इनमें से एक क्वेश्चन मैं हल करवा रहा हूं और एक क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, शो करना है हमने कि ये जो कर्व है जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, और वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हैं, x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस h और y इक्वल टू b sin थीटा प्लस k, और थीटा रेंज कर रहा है 0 से 2 पाई। और हमने शो करना है कि ये जो कर्व है ये एक एलिप्स है, ऐसी एलिप्स है जिसका सेंटर h और k है। पहले हमें पोलर कर्व दी हुई थी, हमने उससे पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाई। अब हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं और हमने सिर्फ ये शो करना है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन एक एलिप्स की है, ऐसी एलिप्स की है जिसका सेंटर h और k है। हमें कार्टेशियन इक्वेशंस में एलिप्स की इक्वेशन याद है। हम दोहरा लेते हैं कि अगर x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो तो ये एलिप्स की होती है, ऐसी एलिप्स की जिसका सेंटर 0 0 हो। लेकिन यहाँ जो सेंटर है वो 0 0 नहीं, h और k है। याद करें, इसी एलिप्स की इक्वेशन में सेंटर 0 0 की बजाय अगर h और k हो तो इक्वेशन किस तरह की होगी? बिल्कुल सही याद आ रहा है, वो इक्वेशन होगी x माइनस एच का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन है जिसका सेंटर h और k है। आप हो सकता है सोच रहे हो कि एलिप्स की इक्वेशन तो वाई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर b स्क्वायर भी हुआ करती है इक्वल्स टू 1 में। हाँ जी, वो भी होती है, तो दोनों में से कोई भी बन जाए हमें कोई इससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि उसका मेजर एक्सिस कौन सा है बताएं, माइनर एक्सिस कौन सा है बताएं। उसने सिर्फ ये कहा है कि एलिप्स की इक्वेशन है, ये साबित करें। तो वो x माइनस एच स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1 बन जाए, या y माइनस के स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस x माइनस एच स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन जाए। ये दोनों ही एलिप्स की इक्वेशन हैं जिनका सेंटर h और k है। तो कोशिश करते हैं इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को इस तरह की या इस तरह की कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करने की। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हमें गिवन है, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस 8 और y इज इक्वल टू b sin थीटा प्लस k, इनमें से थीटा को ख़त्म करना है। x और y में इक्वेशन बनानी है, थीटा ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म किया जाए? आप एक इक्वेशन में देखें कि cos थीटा है और दूसरी इक्वेशन में देखें कि sin थीटा है। क्या कोई ऐसी इक्वेशन, कोई ऐसा फार्मूला याद है जिसमें cos थीटा और sin थीटा हों और वो ख़त्म हो जाते हों? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको फार्मूला याद है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के होता है। यानी अगर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो तो थीटा ख़त्म हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो अगर मुझे इन दो इक्वेशन में से थीटा को ख़त्म करना है तो मैं ऐसा करता हूँ, एक इक्वेशन में से cos थीटा मालूम कर लेता हूँ, दूसरी इक्वेशन में से sin थीटा मालूम कर लेता हूँ और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेता हूँ। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा में से थीटा ख़त्म हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो ये जो पहली इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस h, इसमें से cos थीटा मालूम करते हैं। कैसे? h को लेफ़्ट पर ले आए, माइनस का हो जाएगा, a राइट पर है, लेफ़्ट पर आकर डिवाइड हो जाएगा, x माइनस एच ओवर a cos थीटा आ गया। इसी तरह से ये जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू b sin थीटा प्लस k, इसमें से k को लेफ्ट पर ले आए, y माइनस के इज इक्वल टू b sin थीटा, b लेफ्ट पर आकर डिवाइड हो जाएगा, y माइनस के ओवर b इक्वल्स टू sin थीटा आ गया, cos थीटा भी आ गया, sin थीटा भी आ गया। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बना लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x माइनस एच स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, और राइट साइड पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा।
और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल है, ये 1 में चेंज हो जाएगा और इक्वेशन आ जाएगी x माइनस एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बन गई लिप्स हमारी याददाश्त के मुताबिक। हाँ, ये लिप्स है और ऐसी लिप्स है जिसका सेंटर एच और के है। तो हमने जो गिवन इक्वेशंस थी उनको चेंज कर लिया है और अब हम कह सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं एक एलिप्स को, एक ऐसी एलिप्स को जिसका सेंटर एच और के है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सर्कल प्रूफ करना है। याद करवा देता हूँ मैं कि सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो तो ये सर्कल होता है जिसका सेंटर ए और बी और जिसका रेडियस आर का मॉडुलस होता है। रेडियस आपको याद होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होता है। हो सकता है आर यहाँ -2 का स्क्वायर लिखा हुआ हो लेकिन रेडियस 2 होगा, इसलिए रेडियस यहाँ पे जिस आर का स्क्वायर है उसके मॉडुलस के इक्वल होता है। इस बात को याद रखते हुए क्वेश्चन 5 जो है वो आप खुद करेंगे। और एक्सरसाइज 6.7 में क्वेश्चन नंबर 18 है, x इक्वल है a cos g ऑफ टी, y इक्वल है b sin g ऑफ टी और प्रूव ये करना है कि एक्स वाई स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू इक्वल है b स्क्वायर dy बाई डी एक्स के। हमें x और y पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं। हमें एक रिज़ल्ट मालूम करना है जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी मौजूद है और सेकंड डेरिवेटिव भी मौजूद है। एक तरीका सॉल्व करने का ये हो सकता है कि हम x वाली इक्वेशन से dx बाई dt मालूम करें, y वाली इक्वेशन से dy बाई dt मालूम करें और dy बाई dx को हम लिख लें कि वो इक्वल होता है जी चेन रूल के मुताबिक dy बाई dt ओवर dx बाई dt के। जब आपके पास dy बाई dx का आंसर आ जाए तो फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव मालूम करें और सिंप्लीफाई करके ये रिज़ल्ट बना लें। और एक चीज़ बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट मालूम करना है इसमें पैरामीटर t कहीं मौजूद नहीं है। तो सेकंड डेरिवेटिव मालूम करने के बाद t को एलिमिनेट करें या फर्स्ट डेरिवेटिव में से t को एलिमिनेट करके फिर सेकंड डेरिवेटिव मालूम करें। और एक और तरीका ये हो सकता है कि जैसे अभी हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन बनाई थी, पहले ही इस पैरामीटर t को एलिमिनेट कर लें और फिर कार्टेशियन इक्वेशन के डेरिवेटिव्स मालूम करें फर्स्ट और सेकंड और सिंप्लीफाई करके ये वाला आंसर कर लें। तो यही काम मैं करने लगा हूँ। पैरामीटर t को मैं शुरू में ही एलिमिनेट करना चाहता हूँ और बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से एक इक्वेशन में cos g ऑफ t है, दूसरी इक्वेशन में sin g ऑफ t है और cos और sin के एंगल में अगर t मौजूद है तो हम उस t को एलिमिनेट कर सकते हैं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की मदद से। हम ऐसा करते हैं कि जो इक्वेशन हमें दी हुई है x इक्वल टू a cos g ऑफ t, इसमें से cos की वैल्यू मालूम करते हैं, a लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x ओवर a cos g ऑफ t आ गया। और ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है y इक्वल टू b sin g ऑफ t, b को लेफ्ट पर ले आते हैं, y ओवर b sin g ऑफ t हो जाएगा और cos स्क्वायर g ऑफ t प्लस sin स्क्वायर g ऑफ t 1 के इक्वल है। उसके लिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। स्क्वायर करके ऐड करने पे लेफ्ट साइड पे बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और राइट साइड पे बनेगा कॉस स्क्वायर जी ऑफ टी प्लस साइन स्क्वायर जी ऑफ टी। हो सकता है आप ये सोचें कि स्क्वायर करके ऐड करते हुए लेफ़्ट साइड में इसकी राइट साइड ऐड कर लेते हैं, राइट साइड में इसकी लेफ़्ट साइड ऐड कर लेते हैं, तो कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन हमारा मकसद हासिल नहीं होगा। हमारा मकसद क्या है कि इस पैरामीटर t को एलिमिनेट किया जाए। ये पैरामीटर t उसी वक्त एलिमिनेट होगा जब हमारे पास cos स्क्वायर g ऑफ t प्लस साइन स्क्वायर g ऑफ t बनेगा और उसके लिए हम लेफ़्ट साइड के स्क्वायर वाली इक्वेशन में से लेफ़्ट साइड ऐड करेंगे और राइट साइड में राइट साइड ऐड करेंगे। cos स्क्वायर g ऑफ t प्लस साइन स्क्वायर g ऑफ t हमें मालूम है 1 के इक्वल है, क्योंकि जनरली cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसकी जगह 1 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। कार्टेशियन इक्वेशन बन गई।
इस कार्टेशियन इक्वेशन का हमने मालूम करना है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव और अरेंज करके ये वाला आंसर बनाना है। ऐसा करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म में नीचे ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x आ गया। सेकंड टर्म में बी स्क्वेयर कांस्टेंट है, नीचे एज इट इज रहेगा, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y, और चूंकि डेरिवेटिव x के लिए ले रहे हैं इसलिए फिर y का डेरिवेटिव dy/dx, और राइट साइड पे 1 का डेरिवेटिव 0। और यहाँ से मुझे मालूम करना है dy/dx। उसके लिए 2x/a² को राइट साइड पर ले जाएं, माइनस की हो जाएगी, और 2 को कैंसिल कर लें, और इसके अलावा y और बी स्क्वेयर को भी राइट साइड पर ले जाएं, तो बी स्क्वेयर न्यूमिनेटर में और y डिनोमिनेटर में आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा -b²/a² x/y। ये मेरे पास dy/dx का आंसर आ गया है, और मुझे अब इससे मालूम करना है सेकंड डेरिवेटिव। ये जो मेरे पास dy/dx का आंसर आ गया है, इसको एक मरतबा फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे d2y/dx2 आ जाएगा, राइट साइड पे -b²/a² कांस्टेंट है एज इट इज, और x/y का लेंगे डेरिवेटिव। और x/y का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? क्वेश्चन रूल से। क्वेश्चन रूल याद करवा देता हूँ, u/v का डेरिवेटिव जो है वो इक्वल हुआ करता है u का डेरिवेटिव v माइनस u v का डेरिवेटिव ओवर v का स्क्वायर। तो क्वेश्चन रूल से हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं x/y का। x का डेरिवेटिव 1, साथ में y माइनस x, और y का डेरिवेटिव dy/dx और नीचे y का स्क्वायर। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हमें ये रिजल्ट बनाना है। हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी मौजूद है, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी मौजूद है। अरेंज इस तरह से करना है कि ये रिजल्ट बन जाए। उसके लिए देखते हैं ये कि लेफ्ट साइड पे d2y/dx² के साथ y² है, तो राइट साइड पे ये जो डिनोमिनेटर में y² है इसको लेफ्ट पर ले आते हैं। y² d2y/dx2 हो गया, राइट साइड पे -b²/a² से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी -b²/a²y, और सेकंड टर्म बन जाएगी माइनस प्लस b²/a² x dy/dx। लेफ्ट साइड पे y² d2y/dx2 आ गया। जो आंसर बनाना है उसमें लेफ्ट साइड पे साथ में x भी है। ऐसा करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास x y² d2y/dx2, राइट साइड पे आ जाएगा -b²/a², इसके साथ x मल्टीप्लाई हो गया xy, फिर सेकंड टर्म में भी b²/a² और x मल्टीप्लाई करने पे x², बाकी dy/dx एज इट इज। मेरे पास जो आंसर में लेफ्ट हैंड साइड चाहिए वो तो बन गई है। अब मुझे राइट हैंड साइड को किसी तरह से सिंप्लीफाई करना है, और राइट हैंड साइड को ये चीज़ बनानी है। उसके लिए आप आसानी से सोच सकते हैं कि b² बीच में से कॉमन ले लें, लेकिन डेरिवेटिव कैसे बनाएं? सेकंड टर्म में तो डेरिवेटिव है, फर्स्ट टर्म में डेरिवेटिव नहीं है। क्या ये x और y वगैरह डेरिवेटिव में चेंज हो सकते हैं? उसके लिए इस 2 पे गौर करें। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन हो -b²/a² x/y, तो ये dy/dx बन सकता है, और यहाँ पे मुझे इस टर्म को dy/dx में चेंज करना है। इसको dy/dx में चेंज करने के लिए मेरी कोशिश है -b²/a² x/y बन जाए। -b²/a² मौजूद है और x मौजूद है, अगर साथ में इसके y भी हो, यानी -b²/a² और x/y, तो मैं उसको dy/dx में चेंज कर सकूंगा। ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक y से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड हमारी एज इट इज, एक y से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो -b²/a² x/y, और y से मल्टीप्लाई करने पे y² हो गया, और ये वाली टर्म भी एज इट इज। और ये वाली एक्सप्रेशन -b²/a² x/y, इसको हम लिख सकते हैं dy/dx। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ऐसे ही, इसकी जगह हमने dy/dx लिख दिया, तो dy/dx और y² और लास्ट टर्म एज इट इज। और राइट साइड से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? dy/dx। लेफ्ट साइड एज इट इज, राइट साइड से dy/dx कॉमन ले लिया, y² + b²/a² x² dy/dx। बनाना क्या है? बनाना है dy/dx के साथ b²।
तो ये जो फैक्टर है मेरे पास, इस फैक्टर को मुझे किसी तरह से चेंज करना है बी स्क्वायर में। उसके लिए ऐसा करते हैं, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़। बी स्क्वायर से डिवाइड किया, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ गया। इस सेकंड टर्म को बी स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर रह गया, और जिस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया वो बाहर लिख लिया। ये बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, बाहर लिख लिया, बी स्क्वायर से फर्स्ट और सेकेंड टर्म दोनों को डिवाइड कर लिया, बन गया आंसर। थोड़ा सा फ़र्क है, ये फैक्टर किसी तरह से गायब हो जाए तो हमारा आंसर बन गया। अब ये फैक्टर कैसे गायब करें, गौर करें, याद करें जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी, जब हमने पैरामीटर को एलिमिनेट किया था तो हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन बनी थी, और इक्वेशन 1 बनी थी हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऐसा करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है, इसकी जगह 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करते हुए जब हम इसकी जगह 1 लिखेंगे तो हमारे पास वही एक्सप्रेशन बन गई जो हम बनाना चाहते थे। तो हमें इस क्वेश्चन में कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई थी टी की फॉर्म में, और हमें ये आंसर मालूम करना था जिसमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव मौजूद थे। हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने के बजाय पहले उनमें से पैरामीटर को एलिमिनेट किया, ये इक्वेशन बनाई, और फिर इस इक्वेशन का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किए और उनको इस तरह से अरेंज किया कि ये वाला आंसर बन जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, प्लेन कर्व्स में मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।